हमारी लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पे हमें अचानक से फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है और वो जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए हम बैंक्स की तरफ देखते हैं या एनबीएफसी की तरफ देखते हैं, यानी कि आप लोन को प्रेफर करते हैं। अब ये जो लोन होता है, ये दो टाइप के लोन होते हैं, एक सिक्योर्ड लोन होता है और एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। तो हमें इस बात की कंफ्यूजन होती है कि हम कौन से लोन को प्रेफर करें, हम सिक्योर्ड लोन को प्रेफर करें या अनसिक्योर्ड लोन को प्रेफर करें। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कशन करने वाले हैं कि सिक्योर्ड लोन क्या होता है एंड अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है और कौन सा लोन लेना आपके लिए बेहतर होगा। तो सबसे पहले हम सिक्योर्ड लोन को समझ लेते हैं। तो जब हम सिक्योर्ड लोन की बात करते हैं तो सिक्योर्ड लोन एक ऐसा लोन होता है जो कि आपको किसी भी असेट के अगेंस्ट मिलता है। यानी कि आपके पास कोई भी असेट हो सकती है, जैसे आपके पास अगर गोल्ड है तो गोल्ड के अगेंस्ट आपको लोन मिल जाएगा, आपके पास घर है तो घर के अगेंस्ट आपको लोन मिल जाएगा, आपके पास कोई घर है कार है तो कार के अगेंस्ट आपको लोन मिल जाएगा। यानी कि आपको ये कहीं ना कहीं कुछ कोलेटरल रख के, यानी कि गिरवी रख के ही आपको लोन मिलता है। प्रॉपर्टी के पेपर, जमीन के पेपर गिरवी रख के आपको लोन मिलता है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि इन केस अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है और आपके जो रिपोर्ट्स हैं, यानी कि जब हम बैंक में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें जो सिक्योर्ड लोन है वो ज्यादा बेटर समझ में आता है। तो बैंक के पास हम अपनी कोई भी एसेट, जैसे एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे पास 3 लाख रुपए की ज्वेलरी है और हमें जो लोन की रिक्वायरमेंट है वो 2-2.5 लाख रुपए के आसपास की लोन की रिक्वायरमेंट है। हालांकि जो गोल्ड लोन का जो रेट डिसाइड होता है उस टाइम पे जो गोल्ड का वेट है और जो मार्केट में गोल्ड की वैल्यू है उसके बेसिस पे गोल्ड की वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है एंड देन उसके बाद एक मार्जिन गैप मेंटेन करा जाता है। उसके बाद आपको एक लोन दे दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपके गोल्ड की जो वैल्यू है वो 3 लाख रुपए के आसपास की और आपको जो बैंक या एनबीएफसी जो आपको लोन अलाउ करेगा वो 2 लाख रुपए के आसपास का अलाउ करेगा, तो आपको ये लोन तुरंत मिल जाएगा। आपको लंबे प्रोसेसिंग को फॉलो अप नहीं करना पड़ेगा। जनरली जैसे हम देखते हैं कि हमने अगर कोई लोन रिक्वायरमेंट रेज की है तो ऐसी सिचुएशन में बैंक से आने वाला ऑफिसर हमारे घर में विजिट करता है या हमारे ऑफिस में विजिट करता है, फिर उसके बाद हमारी बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह चेक की जाती है, देन उसके बाद लोन में अप्रूवल मिलता है। तो ये सारी चीजों के प्रोसेस को हमें नहीं फॉलो करना पड़ता। तो ये सिक्योर्ड लोन होता है। अब ये जो सिक्योर्ड लोन है इसके बेनिफिट क्या है? देखिए, सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत नॉमिनल होता है, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि आपके पास जैसे बैंक आपको एक फिक्स टाइम दे देता है कि आपको इतने ही टाइम पीरियड के अंदर लोन सबमिट करना है, लेकिन अगर आप सिक्योर्ड लोन के थ्रू जाएंगे तो आपके पास एक अच्छा खासा टाइम होता है एंड देन इसके बाद अगर इन केस एक ऐसे सरकमस्टांसेस आ गए जहां पे आप लोन नहीं रीपे कर पा रहे हैं तो बैंक के पास जो हमारी असेट कोलेटरल रखी गई है उसको बैंक सेल करके अपनी जो लोन इशू किया है उसको रिकवर कर सकता है। इससे हमारे जो बैंकिंग रिकॉर्ड्स हैं उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पे हम नहीं चुका पा रहे हैं तो बैंक ने अपना पैसा रिकवर कर लिया और हमारे जो बैंकिंग रिकॉर्ड्स हैं वो गड़बड़ नहीं हुए। देन इसके अलावा अगर हम अनसिक्योर्ड लोन की तरफ जब जाते हैं तो ये भी लोन हमें जनरली जल्दी मिल जाता है। आजकल तो कई सारी बैंकिंग एप्स भी ऐसी हैं कि जहां पे आप इमीडिएटली विद इन 2 to 3 मिनट और हाफ आवर में हम लोन ले लेते हैं। लेकिन लोन लेते समय हमें थोड़ा सा इन ऐप्स के बारे में अवेयर रहना चाहिए कि ये ऐप किस तरीके की है, क्योंकि कई बार लोग इस तरीके के जंजाल में भी फंस गए हैं कि इस तरीके की जो एप्स होती है जो लोगों को लोन देती है बाद में ये हरेश करती है। लेकिन हम इस तरफ ना चलते हुए समझते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है। तो यहाँ पे हमें जो लोन मिलता है ये जनरली इस तरीके का लोन होता है, जैसे पर्सनल लोन है या स्टूडेंट लोन है या क्रेडिट कार्ड है। बैंक्स के आपको क्रेडिट कार्ड भी मिले होंगे। तो ये आपके अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। इसमें कई बार लोन मिलने में 2 घंटे में भी आपको लोन मिल जाता है, कई बार 3-4 दिन, हफ्ते भर का भी टाइम लग जाता है। तो इस तरीके का होता है। बैंक ऑफिसर आपके घर में विजिट करेंगे, ऑफिस में विजिट करेंगे, आपकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह सारी चीजें चेक करेंगे, देन उसके बाद बैंक आपको लोन देने का काम करता है। अब यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो काफी ज्यादा होता है। यानी कि अनसिक्योर्ड लोन में आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है। एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है, यानी कि अगर आप एक वन टाइम पेमेंट में भी पैसा चुकाएंगे तो उसके लिए एक टाइम फिक्स किया जाएगा, या फिर आप उस पैसे को आप इजी ईएमआई में भी पे कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ये जो है ये अनसिक्योर्ड लोन होता है।
तो बेसिकली अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि हम कौन सा लोन चूज करें, सिक्योर्ड लोन चूज करें कि अनसिक्योर्ड लोन चूज करिए। देखिए, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़े और आपको ज्यादा हेडेक ना लेना पड़े, और आपके इन केस अगर बैंकिंग रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं है तो आप प्रेफर करेंगे सिक्योर्ड लोन। एंड इन केस अगर आपके पास जब आप बैंक के पास जा रहे हैं और बैंक बोल रहे हैं नहीं हमें कुछ कोलेटरल दोगे तभी हमें हम आपको लोन दे रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास अगर कोई चीज कोलेटरल के लिए नहीं है, गिरवी रखने के लिए नहीं है, तो आप मूव कर सकते हैं अनसिक्योर्ड लोन की तरफ। हालांकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है, लेकिन जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। इस पे इजीली दोनों ही लोन मिल जाते हैं। तो ये आपकी जजमेंट पर डिपेंड करता है, दोनों ही लोन बेटर है। लेकिन यहाँ पे हमें हमारी जजमेंट देखनी है, नीड देखनी है कि हमारी नीड किस तरीके की है। अगर नीड बहुत छोटी है तो मेरे ख्याल से आप अनसिक्योर्ड लोन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि कम टाइम में आप चुका देंगे। लेकिन अगर लोन का अमाउंट बड़ा है और आपके पास कोई चीज है कोलेटरल रखने के लिए, तो आपको सिक्योर्ड लोन की तरफ जाना चाहिए। तो इस तरीके के ऑप्शंस हैं, ये आपकी जजमेंट पर डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके बेसिस पे आप डिसीजन लेके अनसिक्योर्ड लोन या सिक्योर्ड लोन की तरफ मूव कर सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ शेयर की। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए इंडियन न्यूज़ बिजनेस के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए।